हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आरती। वेलकम टू माय लर्निंग चैनल स्टडी क्लास। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आइए अपनी भूगोल की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और कुछ भारत की प्रमुख नदियों पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपकी गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है तथा इनकी सहायक नदियाँ हैं। तो उन पे अब कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। आपका साथ हमारे लिए बहुत ही नितांत आवश्यक है। आइए शुरू करेंगे और पहला क्वेश्चन देखेंगे। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, किस नाम से पुकारा जाता है? मेघना, भागीरथी, पद्मा या महागंगा? तो इसका ऑप्शन जो है वो बी राइट हो जाएगा, पद्मा। किस नाम से पुकारा जाता है फ्रेंड्स? पद्मा नाम से पुकारा जाता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? 2525 किलोमीटर। कितनी? 2525। और इसका उद्गम जो होता है वो गंगोत्री हिमानी से होता है। टहरी में इसमें भिलंगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिल जाती हैं। और भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर जब एक धारा बनाती हैं, तब उसको हम क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। मतलब है कि अलकनंदा और भागीरथी दो नदियों के संगम से गंगा नदी का निर्माण होता है। अच्छा, गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है, क्योंकि हरिद्वार में एकदम फैला मैदान है, तो वहाँ पे मैदानी भाग में प्रवेश करती है। और झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ियों के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मतलब पहले हरिद्वार में जाती है एकदम फैले मैदान में, उसके बाद वो बांग्लादेश में पहुंचती है। वहां पे इसको हम किस नाम से जानते हैं? पद्मा नाम से जानते हैं। तो वहां पे इसका क्या नाम है? पद्मा नाम रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है, क्या कहलाती है? हमने अभी अभी डिस्कस किया है, पद्मा कहलाती है फ्रेंड्स। क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ के रुद्रप्रयाग के मध्य में स्थित है या बहती है। तो कौन सी नदी है फ्रेंड्स? उसको देख लेते हैं। भागीरथी है, अलकनंदा है, सरयू है या मंदाकिनी है? तो इसका ऑप्शन जो है वो डी राइट हो जाएगा, मंदाकिनी। अच्छा, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी जो है वो मंदाकिनी है। और यह चौरावाड़ी ताल से निकलती है फ्रेंड्स, और सोन प्रयाग में काली गंगा से मिलती है और आगे बढ़ती है, तथा केदारनाथ के रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली एकमात्र यही नदी है जिसका नाम मंदाकिनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो कौन इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अलकनंदा। जो बद्रीनाथ का मंदिर जो है वो आपकी अलकनंदा नदी पर स्थित है। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ का मंदिर किस पे स्थित है? मंदाकिनी पे स्थित है। केदारनाथ का मंदाकिनी पे और बद्रीनाथ का अलकनंदा पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, मतलब है कि सबसे ज्यादा तेज प्रवाहित होने वाली, तेज बहने वाली कौन सी नदी है? तो आपकी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 2525 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा इनका भी देख लेते हैं। जो आपकी गोदावरी जो है वो आपकी 1465 किलोमीटर लंबी है। कितनी? 1465 किलोमीटर। इसके अलावा आपकी नर्मदा जो नदी है वो है आपकी 1312 किलोमीटर। ठीक है, 1312 किलोमीटर। और आपकी महानदी जो है वो आपकी 858 किलोमीटर है, 858 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, लेकिन इसीलिए इन सब से ऑप्शन में जितने भी दिए हुए हैं उन सबसे लंबी और सबसे तेज प्रवाहित होने वाली नदी आपकी गंगा है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, कौन सा शहर है? वाराणसी, कानपुर, पटना, इलाहाबाद। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, कानपुर। जो कानपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगरों में से सबसे बड़ा महानगर है। ठीक है।
आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? फतेहपुर, उत्तरकाशी, भागलपुर, कानपुर, इनमें से कौन सा नगर जो है वो आपका गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो उसको देख लेते हैं। अच्छा, गंगा नदी जो है उसकी जो प्रधान जो शाखा है वो भागीरथी है। जब भागीरथी अलकनंदा मिलते हैं तभी गंगा नदी का निर्माण होता है। तो प्रधान शाखा कौन सी होगी? भागीरथी होगी, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख स्थान से निकलती है। अच्छा, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के संगम से गंगा नदी का निर्माण होता है। अतः उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से है, ना कि गंगा से। और बाकी के आपके जो ऑप्शन हैं वो फतेहपुर और भागलपुर और कानपुर, ये आपकी गंगा नदी पे स्थित है। लेकिन उत्तरकाशी जो है वो आपका किस पे स्थित है? आपकी भागीरथी नदी पे, भागीरथी नदी पे स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भागीरथी नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? गोमुख से। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि कहाँ से निकलेगी, गोमुख से निकलती है। अच्छा, इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। तो भागीरथी जो है वो गंगोत्री के 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख हिमनद से निकलती है। शिवलिंग शिखर है उसके नीचे गो हिमनद से निकलती है और ये गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर है। अच्छा, झाला के समीप सिया गंगा नदी भागीरथी में मिलती है और देवप्रयाग के पास अलकनंदा भागीरथी में मिलती है, तब जाके ये गंगा का नाम पड़ता है, तो गंगा कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में से होता है या मैदान में से चिन्हित है, तो वह कौन सी है फ्रेंड्स? वो आपकी गोमती है। जो गोमती जो है वो आपकी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि मैदान से निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये गंगा नदी की सहायक नदी कहलाती है। अच्छा, ये निकलती कहाँ से है तो उसको देख लेते हैं। तो गोमती नदी का उद्गम जो है वो क्षेत्र जो है कौन सा पड़ता है? फुलहर झील, जो कि कहाँ पड़ती है? उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में, पीलीभीत जिले में पड़ती है। और वो अब पीलीभीत आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। और ये जो है फुलहर झील जो है पीलीभीत जिले में पड़ती है, वहां से इसका उद्गम होता है और ये गंगा नदी की सहायक नदियों में से एक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना नदी की सहायक नदी एक यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी है? मतलब एक नहीं है इसमें से। तो आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, रामगंगा। कौन सी? रामगंगा। बाकी की बेतवा, केन और चंबल ये आपकी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं और रामगंगा जो है वो आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यमुना नदी का उद्गम स्थान है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बंदर पूंछ। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदर पूंछ चोटी के पास से निकलती है या वहां से उद्गमित होती है। ठीक है, बंदर पूंछ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो कौन सी नहीं मिलेगी? तो इसका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, सोन। क्योंकि सोन नदी जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। कौन सी? गंगा नदी की सहायक नदी है सोन। बाकी की आपकी केन, वेतवा और चंबल ये आपकी यमुना नदी की सहायक नदियां कहलाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, मतलब उत्तर की दिशा की तरफ बहती है? तो इसको देखेंगे, इसका ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सोन। क्यों? इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। अच्छा, जो अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? अमरकंटक के पठार से, अमरकंटक के पठार से हुआ है। ठीक है, और गंगा नदी के दक्षिण की मुख्य वाहिनी सहायक नदी है ये। दक्षिण की मतलब है अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ से अगर निकलती हुई गंगा नदी ऐसे जाएगी और बांग्लादेश में, तो आपकी जो सोन नदी जो है वो आपकी दक्षिण दिशा से आती है, इधर से आएगी और ऐसे मिलेगी इसमें आके। ठीक है, और बाकी की जो आपकी हैं कोसी, घाघरा और गंडक,
ये आपकी इधर से इस तरफ से उत्तर दिशा से जाके और गंगा नदी में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी है फ्रेंड्स? आपकी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सतलज और ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये तीनों नदियां कहाँ से निकलती हैं? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। इनका उद्गम स्थल वही है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित और सुबनसिर, ये तीनों नदियां हैं और ये कूट में दी हुई हैं। तो उपरोक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो देख लेते हैं इसको, केवल एक या तीन, या केवल एक, दो या तीन, या एक दो तीन। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, केवल दो और तीन। अच्छा, डिटेल से देख लेते हैं इसको हम। तो जो आपकी जो दूसरी जो है लोहित और सुबनसिर, यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। लोहित और सुबनसिर जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं, जो कि कहाँ बहती हैं? असम और अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत क्षेत्र में बहती हैं। ठीक है, असम असम और अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत क्षेत्र में ये तीनों जगह स्थानों से बहती हुई आगे ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। मानस नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की उप नदी है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कहलाती है। और ब्रह्मपुत्र की अन्य प्रमुख नदियां भी हैं जो सहायक नदियां हैं, जैसे कि जयमोली है, तिस्ता है, कामेग है, सुबनसिर है, धनसिरी है, बूढ़ी है, और दिहांग है, दिशांग है, कोपली है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में शांपो कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? शांपो, सांपो के नाम से जाना जाता है, या शांपू के नाम से भी जाना जाता है, शांपू। तो तिब्बत में क्या कहते हैं? शांपू या शांपो के नाम से जानते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, किस नाम से? दिहांग, दिहांग, दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जानते हैं। और असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में, असम में और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। जमुना, क्या कहते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत क्षेत्र, भारत एवं बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत क्षेत्र और भारत के बांग्लादेश से होकर बहती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? हमने अभी अभी डिस्कस किया है। तो किस नाम से जानी जाती है? शांपो के नाम से या सांपू के नाम से। दो नाम बताए हमने, तो सांपो या सांपू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित नदियों में से किन के स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो निम्नलिखित नदियों में से एक ही जगह से कौन सी दो नदियां निकलती हैं? तो आपकी इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, नहीं, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। जो ब्रह्मपुत्र जो है वो आपकी ब्रह्मपुत्र सिंधु है, वो कहाँ से निकलती हैं? वो आपके तिब्बत के पठार से निकलती हैं। जैसे हम चेंगतांग या क्वाई तिब्बत पठार भी कहते हैं, चेंगतांग या क्वाई। ठीक है, जो कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 4,500 किलोमीटर, 500 मीटर, सॉरी 500 मीटर ऊंचाई है इसकी। और जिसे हम विश्व की छत भी कहते हैं, विश्व की छत। ठीक है, तिब्बत के पठार को हम क्या कहते हैं? विश्व की छत भी कहते हैं। और क्योंकि इसकी ऊंचाई इतनी है। और यहाँ से इसके अलावा और भी बहुत सारी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जैसे कि चेनजियांग और पीत नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेकांग नदी और इरावती नदी। तथा ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु दोनों का उद्गम तिब्बत पठार से ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।